गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब मैं आपको एक्सरसाइज जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको वो समझाऊंगा कि जो हमें 4.4 4.5 एक्सरसाइज में हमें करने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को माइनर्स, फिर सिखाऊंगा मैं आपको कोफैक्टर्स, उसके बाद आ जाएगा आपका एड जॉइंट और फिर आएगा उसके बाद इनवर्स। ये चार चीज़ मुझे बतानी है आपको 4.3 4.4 4.5 के लिए, है ना। तो पहले मैं बताऊंगा आपको 2 into 2 के ऑर्डर में अगर डिटरमिनेंट होती है, मतलब 2 into 2 के ऑर्डर में, 3 into 3 की बाद बात करेंगे उसकी। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं 3 5 8 1, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो सब मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमें इसी मैट्रिक्स की फॉर्म से हमें माइनस, कोफैक्टर्स, ये सब कुछ निकालना होता है। तो पहले मैं बात करता हूँ माइनर्स की। तो जैसा मैट्रिक्स में हम पढ़ते थे कि ये A11 है, A12, A21, A22। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A11 12 21 22 है तो हमको M11 माइनर, M11 M12 M21 और M22 निकालने हैं। यानी कि जो एलिमेंट्स इसमें एलिमेंट्स होते हैं, ये तो होते हैं एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22, हमें निकालने हैं माइनर। यानी कि हमको M11 निकालना है, M12 निकालना है, M21 निकालना है और M22 निकालना है। तो जो एलिमेंट्स हमें IG की फॉर्म में दे रखे हैं ना, हमें उनके माइनर्स निकालने हैं। यानी कि इस A11 का माइनर क्या है, ठीक है। तो देखो माइनर हम निकालते कैसे हैं। ये बात चल रही है 11 की, तो 11 ये है, ये A11 है। तो 11 वाली कॉलम और रो को ढक दीजिए, इसको ढक देंगे। तो जो एलिमेंट बच गया वो M11 है, ठीक है। कॉलम और रो को ढक दिया, 1 बच गया, तो 1 हमारा M11 है। M12, तो 12 ये है, तो 12 की कॉलम और रो ढक दी, 8 रह गया। M21, तो 21 ये है, इसकी कॉलम इसकी रो ढक दी, 5 रह गया। M22, तो M22 ये है, इसकी कॉलम इसकी रो ढक दी, तो 3 रह गया। तो ये तो आ गई माइनर्स। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो कोफैक्टर मतलब कैपिटल A11, ये तो होते हैं स्मॉल A11 A12, कि ये A11 स्मॉल, इसमें A बनता है। तो A11 A12 इसमें हमें निकालना है कैपिटल A11, इसमें तो होता है माइनर से, ठीक है। अच्छा, मैं माइनर के लिए यहाँ पे कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। हालांकि फॉर्मूला ये होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की होल पावर I+J इंटू M11, ये इसकी आइडेंटिटी है। ये कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। AIJ यानी कि IJ मतलब इससे हो गया, इज इक्वल टू -1 की होल पावर I+J, दोनों को ऐड करना है, इंटू M11। तो जो हमने M11 निकाला उसकी इंटू हो जाएगी इसमें, ठीक है। और उससे सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर ये दोनों नंबर, इन दोनों का सम अगर इवन है, इवन, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना उसका अपोजिट साइन, सॉरी उसका वही साइन यहाँ लिखा जाएगा। मतलब कि अगर ये इवन है तो ये जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा वही उसकी वैल्यू बनेगी। अगर ये इन दोनों का सम ओड बनता है तो M वाले में यानी कि माइनर वाले में जो भी नंबर लिखा होगा ना उसका अपोजिट साइन लेकर लिखना है। ये इजी तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो अगर उससे नहीं हो पाएगा तो ये इसका फॉर्मूला है। अब बताती है कि कैसे बता, देखो मैं जैसे बता रहा मैंने, -1 की होल पावर 1 I+J, तो -1 की पावर 1+1,
तो 1+1 तो 2 बन गया, और 2 हमारा बन गया इवन पावर। तो जब पावर इवन होगी तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो यानी कि तो 1 बन जाएगा, और m11 1 है तो इसकी इंटू हो जाएगी तो 1 बना, है ना। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा देता हूँ, -1 की होल पावर 1+1 इंटू m11, तो -1 की पावर 2 इंटू m11, तो -1 की पावर 2 तो 1 ही बना, तो 1 इंटू 1 1 बन गया। और जैसे ये है A12, तो 2 और 1 3 बना, ओड बनेगा। तो जब ओड बनेगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी तो M12 ये है, तो इसकी इंटू में हो जाएगी, तो ये -8 बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी यहाँ पे ये ओड होगा और ओड वाले में जो भी माइनस होगा ना उसका अपोजिट साइन लेके लिख दीजिए। अगर ये माइनस में हो जाता तो वो प्लस हो जाता है यहाँ पर, है ना। अब जैसे M21 है तो हमें A21 निकालना है, तो ये ओड है, ये ओड है ना, ये 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, है ना। A22 ये इवन है तो ये ऐसे रहेगा। इवन वाले में जो m माइनर होगा वही सेम लिखा जाएगा, और ओड वाले में उसका अपोजिट साइन लिख के हम इसको लिख देंगे, वो हमारे बन जाते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, अगर उससे नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लगाओ ये वाला, इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो सबकी, A11 A12 की आनी यही है। तो ये तो हो गए हमारे माइनर्स, ये हो गए कोफैक्टर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट मतलब जो भी हमको इन्वर्स ये मैट्रिक्स रखी होगी ना, हमें इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है, इसी मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए यानी कि इस ए वाले का एडजॉइंट। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स में ये A11 A12 A13 जो चलती है, 12 11 12 13 21 22 23, तो हमें क्या करना है, जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं ना उनको ऐसे लिखना है 11 12 13 21 22 23, मतलब ये होते तो इस तरह से हैं 11 12 13, लेकिन हमको कॉलम की शेप में लिखे, कॉलम की फॉर्म में लिखने हैं। मतलब सबसे पहले A11 A12 A21 और A22 ऐसे में, मतलब मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट ए का मतलब हो गया A11 A12 A21 A22, लिखा जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, लिखना इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही है। तो ये तो बात होगी हमारी एडजॉइंट ए की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स तो हम बोलते हैं ए इन्वर्स, इन्वर्स की। ठीक है, अब ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हमने एक्सरसाइज उसमें 4.1 में पढ़ लिया था हमने, ये 3 5 8 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, वही सेम तरीका 3 × 3 माइनस 5 × 40, तो माइनस का 37, तो हमारा ए आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने का तरीका क्या हुआ, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और मैट्रिक्स इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1 - 37 और मैट्रिक्स की फॉर्म में एडजॉइंट ए 1 - 5 - 8 3। तो ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस इसको अंदर ले जाओ, तो ऐसे लिखा जाएगा ये 1/37 -1 5 8 -3, ये वैल्यू आ गई ए इन्वर्स की, इसे बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स और भी हैं हमारे पास, जो 3.4 एक्सरसाइज है उसमें हम इन्वर्स निकालते हैं। अगर तुम उस मेथड से इन्वर्स निकालोगे तो यही आंसर बनकर आएगा सेम। ठीक है, तो ए इन्वर्स ऐसे निकालते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़नी थी, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इन्वर्स। तो मैंने आपको क्वेश्चन जो लिया है वो हमने 2 के उसमें लिया है मैंने ऑर्डर में। अब मैं एक क्वेश्चन को 3 × 3 के ऑर्डर में ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइनर्स निकालना अलग है, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 3 × 3 में
तो मैंने सपोज करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं इजी सा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं लूँगा मैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया कि अगर ए का मतलब 1 3 3 1 4 3 1 3 4 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसमें अब माइनर्स, कोफैक्टर्स, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब निकालना है। निकालते देखो। सबसे पहले बात करते हैं ये A11 12 13 21 22 23 31 32 33। सबसे पहले M11। तो अब बात आती है M11 की कॉलम। ये 11 तो ये है, तो उसकी कॉलम को, उसके रो को ढक लेंगे। तो ये 4 एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे ना। तो इन चारों एलिमेंट की क्रॉस इनटू करके माइनस करना है, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, सेम काम करना है। 4 4 16 और -9, कितना रह गया 7, ठीक है। M12 मतलब ये कॉलम और ये रो ढक गई। 4 1 4 और 3 3 1। M13 ये हो गया। 3 1 3 4 1 4, माइनस में माइनस 1 आ जाएगा। माइनस करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान रखना है कि पहले ऐसे इंटू होगी, फिर माइनस में ऐसे इंटू होगी। अब निकालते हैं M21। तो M21 ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम ढक जाएगी। तो 4 से 12 और 3 से 9, तो 3 आ जाएगा। M22 ये और ये, 4 1 4 3 1 3, तो 1 आ जाएगा। M23, तो M23 ये हो गया। 3 3 और 3 3 0 बन जाएगा। M31, तो M31 में ये आ जाएगा। 3 से 9 और 4 से 12, तो -3 आ जाएगा। M32, तो M32 क्या करेंगे हम, ये हो गया 32 वाला। 3 3 और 3 3 0 आ जाएगा। M33, तो M33 में आ जाएगा 4 1 4 3 3, तो कितना जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे माइनस आ गए। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर यानी कि A11 निकालना है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। निकालते देखो M11। तो देखो ये ध्यान रखना है, ये हमारा क्या बन रहा है, इवन, तो 7। ये ओड, ये -1, ये इवन -1, ये ओड -3, ये इवन 1, ये इवन तो ये 0 आना है। ये ओड, सॉरी ये इवन तो -3, ये ओड तो ये भी ऐसा जाएगा। ये इवन तो ये बना जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सब हमारे माइनस ऑफ कोफैक्टर्स हो गए। अब निकाल लेते हैं हम एडजॉइंटे। अब एडजॉइंटे तो पता लगे कैसे निकालना है। तो कोफैक्टर्स को कॉलम के फॉर्म में लिखना है। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा एडजॉइंटे निकल गया। एडजॉइंटे क्या। अब हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल तरीका वो ये जो हमने 4.1 में पढ़ा था, ये 3 की फॉर्म में है। तो 3 फॉर्म निकाल, देखो कैसे निकालते हैं। पहले 1 लेंगे, मैं पहले मैट्रिक्स ले देता हूँ। 1, या मैंने ए लिख दिया फिलहाल, तो मैंने ये ए के इक्वल है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो 1 के साथ 4 3 3 4 -3, डिपेंड करता है साइन पे। 3 ये चीज ढक जाएगी, तो 1 3 1 4 +3 1 4 1 3, तो 1 16 -9 -3 4 -3 +3 3 -4, तो 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 1, तो 3 ये हो जाएगा -1, तो -3, तो 7 -6 1 आ गया, ठीक है। जीरो नहीं आना चाहिए ये। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर हमारा एडजॉइंटे जो है फाइंड नहीं हो पाएगा। तो 1 आ गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए इंटू में, तो 1/1, ठीक है। और एडजॉइंट लिख देते हैं, क्या आ गया 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0,
ये इनवर्स आ गया, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, बस बहुत इजी एक्सरसाइज है। पहले मैं 4.4 की बात कर रहा हूँ, तो 4.4 में क्या करना सुनो, मैंने एक्सरसाइज निकाल लेती है, निकाल ली है मैंने। ये पहले वाले क्वेश्चंस में आपको माइनस ऑफ कोफैक्टर्स निकालने हैं, ये 4 क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बात आती है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो यानी कि ये वाली रो, ये तो उसने कहा है कि केवल सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज़ कीजिए और उसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है ना, मैं यहाँ फॉर्मूला ले देता हूँ। ए सोल्व करने का तरीका, जैसे मान लो उसने कहा सेकंड रो यानी कि ए आई जे सॉरी कैसे लिखूँ, ये ले लेता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड रो की। तो सेकंड रो में 21, 22, 23 एलिमेंट्स होते हैं, मैं 3 के लिए कर रहा हूँ मैं। तो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13, हाँ ये मैंने उसके ले लिया, फर्स्ट रो के ले लिया मैंने, ये फर्स्ट रो के ले लिया मैंने। A11 इंटू A11, A12 इंटू प्लस A12 प्लस A13 इंटू A13। मतलब क्वेश्चन वाला जिस रो से जिस कॉलम से कहेगा ना, आपने उसी रो कॉलम के एलिमेंट्स और उसी के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनका आपस में टू कर। जब मान लो उसने कहा, सपोज करो सेकंड कॉलम बोल दिया उसने, तो सेकंड कॉलम का मतलब कितना हो गया, 12, 22, 23। तो उसको निकाल तरीका बन जाएगा A12 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A32 इंटू A32। एलिमेंट्स तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी उस क्वेश्चन के अंदर, उसी रो के, उसी कॉलम के जिसकी वो बात करेगा, उसी के ही कोफैक्टर्स निकाल लो बस, केवल कोफैक्टर्स निकाल के और इसमें फॉर्मूले पुट करी, आंसर आ जाएगा। बात सुना कि क्या चाह रहा हूँ मैं, जब हमें मतलब किसी रो का, किसी कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करके सॉल्व करना है, तो आपने फॉर्मूला इस तरह से बनाना है। हमें उसी रो, उसी कॉलम के एलिमेंट्स और उसी कोफैक्टर्स निकाल के फॉर्मूला बनाओ इस तरह से और सॉल्व कर दो, वो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.4 है, उसमें आपने यही सेम काम करना है, मतलब ये लिखा हुआ ना, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड रो, और ये थर्ड कॉलम, दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसमें चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। जैसे को देखो, जैसे ये है A11 A31, तो ये तो यहाँ पे A11 और A11 होना चाहिए, और यहाँ पे A11 है तो 12 21, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, ये भी गलत है। 21 11, ये भी गलत है। 11 11, 21 21, 31 31, ये सही है, तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं 4.5 एक्सरसाइज की। तो 4.5 एक्सरसाइज में क्या काम करना है, देखो 4.5 क्या करना है। पहले क्वेश्चन में हमको एडजॉइंट निकालना है, पहले क्वेश्चन में फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच। सेकंड क्वेश्चन में वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट A, मतलब आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले आप एडजॉइंट A निकालोगे, माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर को कॉलम की रो में लिख, कॉलम की उसमें फॉर्म में लिख के एडजॉइंट आ जाएगा। फिर ये एक इक्वल है, ये जो है एक इक्वल, तो उस A की इंटू एडजॉइंट A में कर देनी है, एलएचएस वाला पॉइंट बन जाएगा। अब ये है, इसको प्रूव करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि तीनों आपस में इक्वल हैं। ये एडजॉइंट A इंटू A है, अब उल्टा कर देना, एडजॉइंट A की इंटू A में करनी है। ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A की इंटू I में करनी है। आई समझ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, अगर 2 के ऑर्डर में है तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो, इसका एक डिटरमिनेंट निकाल के उस I में इंटू करो, तो तीनों के जो सॉल्यूशन है ना, काम करना है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्वर्स निकालना है, लिखो ना फाइंड द इन्वर्स, वही माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, फिर इन्वर्स निकाल दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखो, A दे रखा है, B दे रखा है, वेरीफाई करना है A B का जो होल इन्वर्स है वो B इन्वर्स इंटू इन्वर्स के इक्वल है। तो क्या करोगे, सबसे पहले A B की इंटू कर दोगे आपस में, तो A B की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना है A B का होल इन्वर्स, तो हमें A B निकालना पड़ेगा, उस A B के ही माइनर्स, उसी के कोफैक्टर्स और उसी का एडजॉइंट निकाल के A B का होल इन्वर्स निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A B के होल इन्वर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1 A B का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A B।
ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे इसकी ओर निकालनी है। और जैसे ये है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। फिर ए इनवर्स निकाल लो, फिर दोनों के आपस में इंटू कर दो, दोनों का सोल्यूशन सेम आना चाहिए, है ना। तो फिलहाल अब आपने एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सोल्व करना है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, माइनस प्लस में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी कुछ भी नहीं है, इजी एक्सरसाइज है। तो 12 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, 4.4 और 4.5 का क्वेश्चन बुक 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, थैंक यू।